मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक बड़ी खबर है। विजयनगर में हुए ओबीसी महासभा में ब्राह्मण विरोधी नारे लगे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री सिंह कुशवाहा और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। ओबीसी महासभा के प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र को भी जलाया गया है। इस मामले पर ओबीसी महासभा के प्रवक्ता विश्वजीत रातोनिया ने कहा है कि एमपी में संभाग और जिला स्तर पर पंचायतें कर रहे हैं। शोषित और ओबीसी के लोगों के लिए हर जिले में भगवा जलाएंगे, क्योंकि ये लोग इसी झंडे को लेकर मनुवाद को बढ़ा रहे हैं। इनको मनुवादी सोच छोड़नी होगी, तभी समानता आएगी। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने ये कहा कि ओबीसी महासभा ने बीजेपी और नरेंद्र सिंह तोमर को हराने की शपथ ली है। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी वर्ग विशेष को बचा रही है, इसलिए हम विरोध करते हैं। ओबीसी महासभा की तत्वाधान में जिन्होंने और पहले आपको इसी पर नेताओं की बात सुना देते हैं, उनका क्या कहना है। कल एक ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है और ये प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर प्रत्येक जिले में हम करने वाले हैं। जिस भगवे को लेकर जिस देश में समानतावादी विचारधारा के खिलाफ असमानतावादी विचारधारा फैला रहे हैं, मनुवादी विचारधारा फैला रहे हैं, उसका हमने विरोध किया है और उनके भगवा झंडे हमने वहाँ जलाए हैं, भगवा रंग वहाँ जलाया और पूरे प्रदेश में हम वो जलाने वाले हैं। और ये हम बताने वाले हैं कि अब जो असमानतावादी इनकी सोच है, मनुवादी सोच है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा और इस प्रदेश में समतावादी विचारधारा की स्थापना हम करके रहेंगे। तो उनने पूरी तरह से उस कल महापंचायत में संकल्प लिया गया कि 2023 में और 2024 में नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा को यहाँ से ये किसान, ये पिछड़े, दलित, वंचित सारे लोग इनको उखाड़ने का और भगाने का काम करेंगे। तो चलिए इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता हैं। राजपाल सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुदेश शर्मा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, खुलकर ओबीसी महासभा विरोध कर रही है और वो भगवा भी जला रही है, नौबत और ये स्थिति क्यों बनी है राजपाल जी? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो फिलहाल मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उस नाते ये कह सकता हूँ जी कि ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों को, सबको साथ में लेकर सबके विकास की बात अगर करी है और सबके विश्वास की बात करी है तो माननीय मोदी जी ने की। और माननीय मोदी जी जन्म से जिस वर्ग में आते हैं वो ओबीसी वर्ग है। मैं तो यही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अगर शासन में है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर ओबीसी के 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करते हुए अगर शासन करते हैं और अगर उनकी भी जन्म से हम देखें वर्ग तो वो भी ओबीसी वर्ग के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया है हमारे ओबीसी समाज के लिए। अब ये कौन सी ओबीसी महापंचायत है जिसको ये नहीं दिख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी आंख के ऊपर कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल का चश्मा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर वो तोमर साहब को हराने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो समझ में आ रहा है कि किस पार्टी का राजनीतिक चश्मा उन पे चढ़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस का है। ठीक है सुदेश जी, साफ ये राजपाल जी का मानना है कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। देश में हर नागरिक किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है और ये विचारधारा किसी से भी जुड़ा होना कोई पाप नहीं है। हमारे संविधान हमको ये इजाजत देता है, संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने न्याय के लिए, अपने न्याय के को मांगने के लिए हम सड़कों पर उतरे, हम आंदोलन करें, हम सब तरह के सारे महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले जो भी मार्ग है तो उस पर चल करके हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। अगर उन्होंने कहा है कि हम उनको हराएंगे या जिताएंगे, वो उनका अपना सोचना हो सकता है, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। मैं एक बड़े चैनल के माध्यम से आपसे ये बात अपनी रख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। निचले स्तर का व्यक्ति, दलित, शोषित, पिछड़ा, ये तो इतना इतना परेशान है और अल्पसंख्यक की तो बात ही मत करो। राजपाल जी, इनका मानना है कि दलित, वंचित, शोषित वर्ग ये मध्य प्रदेश में परेशान है, इसलिए ये हालात बने हैं।
हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का अगर मार्ग प्रशस्त हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर आदिवासियों के गौरव सम्मान की बात बढ़ाने का काम हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। राजपाल जी लंबित कांग्रेस के जमाने से लंबित पैसा एक्ट जो आदिवासी वर्ग के जीवन को जो है स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगा, वह पैसा एक अरे दलितों पर अत्याचार की लागू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हुआ है। सतीश जी, फाइनल कमेंट। राजपाल जी कह रहे हैं कि हम चाहे आदिवासी हो या दलित हो या ओबीसी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर दलितों की बात करें तो एक दलित परिवार के आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों और हम आगे बढ़े हैं, गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, सभी वर्गों को इंक्वायरी लेकर अगर सत्ता के माध्यम से उनका जीवन जिंदा जला दिया जाता है। बात करें किया है चलिए, इस खबर पर दोनों दलों की राय आनी बहुत जरूरी थी। राजपाल सिंह सिसोदिया के जरिए और स्वदेश शर्मा जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पक्ष आ गया। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए।